साथियों, आइए आज हम देखते हैं धातु एवं अधातु चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। आइए आज हम देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, धातु कैसी होती है। पहला ऑप्शन है मोटी, नाजुक, कठोर, पतली। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा होगा कठोर। धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से धातुएं कौन सी हैं। तो इसमें से पहचान करना है कि धातु कौन है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या उपरोक्त सभी। तो आयरन मीन्स हम लोग जानते हैं कि लोहा होता है, कॉपर मीन्स तांबा, और एल्युमिनियम तो सब लोग जानते ही होंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा सवाल नंबर 3 है, जिन धातुओं की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो धातु के चमकदार होने के गुण को धात्विक चमक बोलते हैं। अतः हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धात्विक चमक। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला चौथा सवाल है, धातु के शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है। तो शुद्ध रूप में धातु की सतह जो होती है वो चमकदार होती है। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चमकदार। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, धातुओं के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है। तो धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, धातु के इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 में है हमारा, धातु के पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो इस गुणधर्म को हम लोग बोलते हैं तन्यता, यानी कि तान कर यानी कि खींच कर जो है हम लोग उसको लंबा कर सकते हैं, तार में बदल सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 है हमारा, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 8 है, सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है। तो सबसे अधिक तन्यता जो होती है वो सोना में पाया जाता है। सबसे अधिक तन्यता का गुण सोना में होता है। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 9 है हमारा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद जो आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे हम लोग ध्वनि, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सोनोरस। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 है, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन नंबर सी होगा। सिल्वर तथा कॉपर दोनों जो हैं ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, इसलिए ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 है हमारा, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कम होती है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, अधातुओं के उदाहरण कौन से हैं। तो अधातु का उदाहरण कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इसमें से सभी के सभी जो हैं अधातुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है। हीरा, सोना, चांदी, मोती। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से मिलता है वो होता है हीरा। हीरा जो होता है वो कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन का अन्य अपर रूप है जैसे कि ग्रेफाइट है, बंकमिस्टर फुलेरिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हीरा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कौन सी धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ऑप्शन ए है गैलियम, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी कार्बन। तो गैलियम और सीजियम दोनों का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम तापमान पर ये जो दोनों हैं द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। चलते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल है हमारा, कौन सी क्षारीय धातुएं हैं जो कि आसानी से चाकू से कट जाती हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उपरोक्त सभी। तो सभी धातुएं क्षारीय धातु हैं और ये सब चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। सभी मुलायम धातुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 16 नंबर सवाल है, ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक है वह किस अधातु का अपर रूप है। तो कोयला, कार्बन, चांदी, जिंक। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। सवाल नंबर 17 है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है एनोडीकरण, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एनोडीकरण। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल नंबर 18 है, शीतल जल तथा गर्म जल के साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो शीतल जल के साथ ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, बी आयरन, सी जिंक तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी धातुएं जो हैं गर्म जल के साथ तथा शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, सीने बार किसका अयस्क है।
तो सीने बार जो है पारा का अयस्क होता है, अतः ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है, पारा। आज चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20 है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को जो है हम लोग कांसा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है कांसा होगा। सवाल नंबर 21 है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कांसा, सेकंड सोल्डर, थर्ड पीतल, फोर्थ स्टील। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कांसा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। सवाल नंबर 22 है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सोल्डर, कांसा, पीतल तथा स्टील। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोल्डर। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिथियम, सेकंड तांबा, कैल्शियम, लोहा। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिथियम। लिथियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि मुलायम धातु होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, लोहा तथा तांबा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 25 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है? तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो अभी पीछे देखिए हम लोग कि ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, ब्रोमीन। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा सोना, तीसरा हीरा, चौथा चांदी। तो इसमें जो सबसे कठोर तत्व होता है वो हीरा होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप होता है जिसके कारण ये काफ़ी मजबूत होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो एकमात्र धातु आयोडीन है जिसमें कि चमक होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 28, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो एकमात्र धातु जो कि विद्युत का सुचालक होता है वो होता है ग्रेफाइट। प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक होता है, लकड़ी कुचालक होता है, हीरा भी विद्युत का कुचालक होता है। केवल ग्रेफाइट जो है एकमात्र धातु जो कि विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।